हाँ, अब मुझे निकलना होगा। अगर सच में उस मटके की बात सही साबित हुई तो गरीबी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। विष्णु लंबा सफर तय करके एक गुफा के पास पहुंचता है। हाँ, लगता है मुझे इससे आगे जाने के लिए इस गुफा से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर दिशा तो इसी तरफ है। फिर विष्णु गुफा में कदम रखता है। हैं? अरे ये कैसी जगह है? इतना अंधेरा, और ये आवाज कैसी आ रही है? मानो कोई तंत्र मंत्र बोल रहा हो। तभी गुफा की दीवार से रहस्यमयी आवाज आती है। सच को स्वीकार करो, तभी रास्ता खुलेगा। कौन बोल रहा है? सामने आओ। यहाँ सामने कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तेरे मन का बोझ दिखेगा। सच को स्वीकार करो, वरना रास्ते बंद हो जाएंगे। विष्णु एक पत्थर की ओर बढ़ता है, जहाँ अक्षर चमक रहे होते हैं। सच स्वीकार करो, लालच और मजबूरी दोनों मेरे भीतर हैं। इन्हें स्वीकार कर, तभी पहला चाबी का टुकड़ा मिलेगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा लालच है गरीबी मिटाने का, मजबूरी है अपने घर को संभालने की, क्योंकि कहा है कि गरीबी के चलते अपनी बेटी और पत्नी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूं, जो उन्हें देना चाहिए। यही सोचकर मैं इस सफर पर निकला हूं। जैसे ही वो ये स्वीकार करता है, पत्थर चमक उठता है और वहाँ से एक चाबी का टुकड़ा निकल आता है। अरे वाह! ये तो सच में वही टुकड़ा है जिसकी बात मटके ने कही थी। चलो, इसका मतलब मैं पहली परीक्षा में पास हो चुका हूँ। चाबी का टुकड़ा हाथ में लेकर विष्णु बाहर निकल पड़ता है। एक टुकड़ा तो मिल गया, अब बाकी दो भी ढूंढने होंगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। फिर विष्णु सफर तय करता हुआ एक सूखे बंजर वन में पहुंचता है। ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है, न पेड़ पर पत्ते हैं, न जमीन पर हरियाली। अब भला यहाँ मुझे क्या मिलेगा? फिर विष्णु एक विशाल सूखे वृक्ष के नीचे रुकता है। तभी पेड़ की जड़ से रहस्यमयी आवाज आती है। दूसरा टुकड़ा पाने के लिए त्याग करना होगा। त्याग करना होगा? पर मेरे पास है ही क्या छोड़ने के लिए? जो सबसे प्रिय है वही त्यागो। वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से बचे हुए सिक्के हैं जिन्हें मैं अपनी पत्नी और घर के लिए संभाल कर रखा था। यही तो मेरी एकमात्र जमा पूंजी है। विष्णु सिक्कों की थैली हाथ में लेकर सोचता है। अगर ये भी दे दूं तो घर कैसे चलेगा? लेकिन ये बात भी है कि अगर टुकड़ा मिल गया तो शायद सबकी तकदीर बदल जाएगी। चलो ठीक, मैं ये त्याग करूंगा। ठीक है, मैं ये त्याग करूंगा। वो थैली वृक्ष की जड़ों में रख देता है। तुरंत जमीन हिलने लगती है और सिक्कों की जगह चमकता हुआ चाबी का दूसरा टुकड़ा प्रकट हो जाता है। अरे हाँ, ये तो सचमुच दूसरा टुकड़ा है। चलो, मैं दूसरी परीक्षा भी पार कर गया। हाँ। वो टुकड़ा उठाता है और आंखों में चमक लिए आगे बढ़ जाता है। अब सिर्फ एक और परीक्षा बाकी है, उसके बाद पूरी चाबी होगी मेरे पास। फिर विष्णु एक नदी किनारे पहुंचता है। नदी उफान पर थी और किनारे पर एक दृश्य दिखाई देता है। उसके सामने उसकी पत्नी सीता और उसकी बेटी जैसे आ खड़े होते हैं। अरे सीता, तुम यहाँ कैसे? और मेरी बेटी भी? पर ये तो नामुमकिन है। तभी पानी की लहरें से वह रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तीसरी परीक्षा अपनों के लिए बलिदान की है। यदि सच में तू अपनों से प्रेम करता है तो उनके लिए अपना कष्ट स्वीकार कर। बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने प्राणों का एक अंश इस नदी को समर्पित कर दे, तभी तीसरा टुकड़ा मिलेगा। प्राणों का अंश मतलब क्या? तुझे अपनी देह का बलिदान देना होगा, दर्द सहना होगा, पर तेरे अपनों को सुख मिलेगा। यही असली परीक्षा है। अगर मैं पीछे हट गया फिर तो चाबी अधूरी रह जाएगी, और अगर मैंने बलिदान दिया तो मेरा परिवार सुखी होगा। हाँ, मुझे ये करना ही होगा। विष्णु चाकू से अपना हाथ काटता है और रक्त की कुछ बूंदें नदी में गिराता है। ले लो मेरा बलिदान, मेरी तकलीफ ले लो, बस मेरे अपनों को खुश रखना। अचानक नदी की लहरें शांत हो जाती है और जल से एक चमकता हुआ तीसरा टुकड़ा ऊपर उठकर किनारे पर आ गिरता है।
हाँ, ये रहा तीसरा टुकड़ा। अब मेरे पास पूरी चाबी है। मैंने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए और उस मटकी का ताला खोलना चाहिए। शायद उसमें बहुत सारा खजाना हो। इतना कहकर विष्णु जल्दी से घर आ जाता है। सीता, अरे सीता, मैं लौट आया और ये देखो तीनों चाबी लेकर आया हूँ। सच में तुम तीनों चाबी लेकर आए हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप सही सलामत आ गए। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप सही सलामत आ जाए। अरे डर की कोई बात नहीं है, बस जल्दी से मुझे उस मटके का ताला खोलना है। हो सकता है उसमें खजाना हो। फिर विष्णु मटका की ताला में चाबी लगाता है और ताला खुलता है। तभी मटके से रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुझे 3 वरदान मिलेंगे, पर अंतिम वरदान से पहले मुझे मुक्ति देना जरूरी है, वरना तेरा सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो पहला वरदान दे दो कि मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। मेरी झोपड़ी में बहुत सारा राशन और कपड़े दे दो, ताकि मेरी बेटी और मेरी पत्नी खुशी खुशी जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तुम्हें वो मिल जाएगा। अचानक ही विष्णु के झोपड़े में राशन और कपड़े आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार जैसा है। हमारे पास सब खाना और कपड़े हैं। लालच मत करना, वरना सब खो दोगे। मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस अपने परिवार के लिए चाहता था। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद विष्णु फिर मटके से वरदान मांगता है। दूसरा वरदान मुझे दे दो, ताकि सीता सुखी रहे और हमारा घर सुरक्षित हो। मुझे एक पक्का मकान दे दो, ताकि गांव वाले देखकर हैरान हो और सभी मेरी गरीबी का मजाक न उड़ाएं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुरंत उसका झोपड़ा बदलकर एक मजबूत घर बन जाता है, बड़ा सा घर, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो उठते हैं। अरे भाई देखो तो सही, विष्णु ने जादुई शक्ति पाली है। नहीं तो इसकी झोपड़ी रातों रात पक्के मकान में कैसे बदल सकता है भाई? वही तो, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जरूर इसके पास ऐसी कोई शक्ति आ गई है। नहीं तो सोचो, जिसके पास खाने के भी लाले पड़े हों, अचानक उसके पास इतना सब कुछ कहां से आ सकता है, हैं? बात तो बिल्कुल सही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सब साधारण तो नहीं, कोई न कोई जरूर रहस्य है। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे गांव में फैल गई और कुछ गांव वाले उसकी तरक्की से जलने लग जाते हैं। हाँ, गांव वाले मेरी तरक्की देखकर जलते हैं, लेकिन कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं जाकर तीसरा वरदान मांगूंगा। वो मटके की तरफ चल ही रहा होता है कि तभी सीता आ खड़ी होती है। रुको, पहले एक बार सोच लो, क्या तुम्हें याद नहीं, बाकी सब चेतावनी दे चुके हैं। अंतिम वरदान से पहले उसे मुक्ति दिलाना जरूरी है। मगर सीता, अगर मैं उसे मुक्त करवा दूंगा तो ये मटका मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा और फिर शराब, गरीबी सब लौट आएगी। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। गरीबी से अच्छा है कि हम सुरक्षित रहे और अपने बच्चों की रक्षा करें। इसीलिए कह रही हूँ, इस मटकी को आजाद कर दो। श्राप से नहीं तो कुछ ऐसा घट जाएगा जिससे हम अपने आप को सुरक्षित ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, सीता वैसे कह तो ठीक रही है, पर लालच और मजबूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं क्या करूँ? फिर विष्णु धीरे से मटके के पास कदम बढ़ाता है। अंतिम वरदान से पहले इस मटके को उसके तांत्रिक के श्राप से मुक्त करवा देना, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? क्यों मुक्त कराओ इसे? गजब बात करती हो। इसे अगर मैं मुक्त करवा दूंगा तो ये मटका मेरी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। इसीलिए मटका को बांध कर रखूंगा और अपनी सारी इच्छाएं इसी से पूरी करवाऊंगा। हाँ,